My channel name is Cross Aware and my name is Sarsim Raza, and I'm going to tell you about today's Notepad questions and answers. So let's start. So basically मेरे पास पहला क्वेश्चन है करेक्ट वे टू ओपन ए नोटपैड एप्लीकेशन। सो यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि हम किस वे में नोटपैड को कंप्यूटर में ओपन करेंगे। तो हमारे लिए नोटपैड में करने के लिए सबसे पहले हमें डेस्कटॉप पे आना है और आने के बाद हमें प्रेस करना है सर्च टू हियर पे। जैसे हम यहाँ पे हिट करेंगे, यहाँ पे हम नोटपैड लिख के नोटपैड को ओपन कर सकते हैं। पहला वे ये हुआ। दूसरा रास्ता हमारे लिए ये है कि हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन पे जैसे ही हम लिखेंगे नोटपैड, तो नोटपैड हमारे लिए ओपन होगा। अब ये नोटपैड ओपन हुआ। तीसरा हमारे पास ऑप्शन है विंडो प्लस आर, जो कि रन कमांड होता है। जैसे ही रन करेंगे, इसमें हमें नोटपैड लिखना है बेसिकली, और हम नोटपैड इस प्रकार से ओपन कर पाएंगे। चौथा ऑप्शन हमारे पास है नोटपैड को ओपन करने के लिए राइट क्लिक ऑन द स्क्रीन एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच मेन्यू इन नोटपैड हैज ओनली टू ऑप्शंस वर्ड रैप एंड फॉन्ट। तो हमें इसके लिए ये पूछता है कि कौन से ऐसे मेन्यू है जो नोटपैड में फॉन्ट और वर्ड रैप ऑप्शन देता है। तो इसके लिए हमें नोटपैड ओपन करना होगा। जैसे ही हम नोटपैड ओपन करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे एक हमारे पास फॉर्मेट मेन्यू है जिसमें ये दोनों ऑप्शन शो होते हैं। तो आई होप ये ऑप्शन क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हमारे पास तीसरा ऑप्शन है विच इज शॉर्टकी की इज यूज टू क्रिएट न्यू फाइल इन डॉक्यूमेंट इन नोटपैड। तो इसके लिए क्या ऑप्शन है कि अगर आप कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हैं, जैसे दिस इज द टेबल, कुछ भी लिख रहे हैं, आप कोई फॉर्मेट बना रहे हैं या फिर आप कोई रिज्यूमे लिख रहे हैं, तो इसमें क्या है कि ये पूछ रहे हैं कि नया फाइल आपको कैसे लेना है। तो जैसे ही कंट्रोल प्लस एन करेंगे, ये कहेगा कि डोंट सेव। जैसे ही हम डोंट सेव करेंगे तो ये हमारे लिए न्यू फाइल आ जाएगा। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन मूव करते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारे लिए है विच शॉर्टकी की इज यूज टू कट सेलेक्ट टेक्स्ट इन नोटपैड। तो कौन से शॉर्ट की है जो क्या है सेलेक्ट करके हम टेक्स्ट को कट करते हैं नोटपैड में। इसके लिए नोटपैड को ओपन करेंगे, कोई भी टेक्स्ट फिर से लिखेंगे। लिखने के बाद इस टेक्स्ट को हमें कट करना है, जहां से जहां तक कट करना है वहां से वहां तक हमको सिलेक्ट करना होगा। माउस से और कर्सर से दोनों प्रकार से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जहां से जहां तक हमें काटना है वहां से वहां तक हमने सिलेक्ट किया। इसके लिए शॉर्ट की है कंट्रोल एक्स, जो कंट्रोल एक्स करेंगे जहां पे हमको लाना होगा हम कंट्रोल भी करेंगे, वो ऑप्शन वहां पे हमारे लिए टेक्स्ट शो कर देगा। आगे हम क्वेश्चन मूव करते हैं। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है, आगे का क्वेश्चन हमारे पास है पांचवा क्वेश्चन व्हाट आर द बेसिक ऑफ नोटपैड। बेसिकली बेस ऑफ नोटपैड क्या है, जैसे कि बेसिक ऑफ नोटपैड हमारे पास क्या है कि इसमें हमारे पास कॉपी हो जाएगा कि कॉपी कैसे करते हैं, ये बेसिक फॉर्मेट में आता है। कट कैसे करते हैं, पेस्ट कैसे करते हैं, फाइंड कैसे करते हैं, रिप्लेस कैसे करते हैं। तो ये सारे हमारे बेसिक ऑफ नोटपैड आ जाते हैं। छठा क्वेश्चन है व्हाई इज नोटपैड इम्पोर्टेंट। तो नोटपैड इम्पोर्टेंट इसलिए है कि कोई भी टेक्स्ट हम लिखेंगे जो टेक्स्ट के फॉर्मेट में रहेगा और मुझे उसे कंप्यूटर में सेव करना है। जैसे कि सपोज करते हैं कि हमें कोई कोडिंग का फाइल क्रिएट करना होगा या फिर कोई टेक्स्ट लिखना होगा, तो इसके लिए हमारे पास नोटपैड रहना जरूरी है। तो ये इम्पोर्टेंट है ही हमारे लिए। तो हमारे पास सातवां ऑप्शन है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द नोटपैड। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ पे क्लिक करेंगे, सॉरी नोटपैड पे न्यू ऑप्शन पे जाने के बाद जैसे ही हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, ये हमारा नोटपैड क्रिएट होगा। नोटपैड इसका मतलब हुआ कि नोटपैड के कितने कितने टाइप्स हैं। जैसे कंपोनेंट्स में क्या है कि फाइल्स हैं, एडिट ऑप्शंस हैं, फॉर्मेट ऑप्शंस हैं, व्यू ऑप्शंस हैं, सारे ये हमारे क्या है कंपोनेंट्स हैं। जैसे हमारे पास स्क्रॉलर बार है, जैसे हमारे पास स्टेटस बार है, ये सारे हमारे कंपोनेंट ऑफ नोटपैड्स हैं। आगे हम चलते हैं वेयर इज नोटपैड फाउंड। सो नोटपैड हम कहाँ पे फाइंड करते हैं, इसके लिए हमें डेस्कटॉप पे जाना है। नोटपैड फाइंड करने के लिए हमें विंडो बटन पे क्लिक करना है और विंडो बटन में जैसे ही हम यहाँ पे नोटपैड लिखेंगे तो नोटपैड हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। आगे का क्वेश्चन है कैन नोटपैड काउंट कैरेक्टर्स।
यस, नोटपैड काउंट कैरेक्टर्स करता है। जैसे कि अभी मैं इसे कंट्रोल ए करके सारे सेलेक्ट करके मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि नोटपैड क्या टेक्स्ट को काउंट करता है या नहीं करता है। तो कैरेक्टर्स को गिनता है, साथ में स्पेस को भी ये काउंट करता है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे स्टेटस बार में, यहाँ पे कर्सर मैं रख रहा हूँ, तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पे जैसे लिखा है कि लाइन और कॉलम। तो जैसे ही हम एक वर्ड लिखते हैं तो ये कॉलम और लाइन दोनों गिन लेता है। लाइन गिनने का है कि एंटर जब मारेंगे तो ये दूसरे लाइन में, अभी हमारे पास कोई भी टेक्स्ट लिखा नहीं है, अब लिखेंगे तो कॉलम और लाइन को ये काउंट करता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। कैन नोटपैड ओपन एनी फाइल्स? यस, नोटपैड कैन ओपन एनी फाइल्स, कर सकता है, लेकिन स्पेशली नोटपैड कैन सपोर्ट ओनली फाइल्स विच इज created by the notepad, or which file is only available for text. Means it means that notepad is only hold the only text document. So that's the main things. If the file has text document, so notepad can be able to open the correct file, but if the file is not holding the text, it will convert the various calculations about the simple questions and answerings. So I hope you like my this.